रोल प्रमेय के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हम कुछ रोल प्रमेय के 3 एग्जाम्पल यहाँ आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहेगा। सेकंड एग्जाम्पल के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, देख लीजिएगा अपनी बुक में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, निम्न फलनों का उनके सम्मुख प्रदर्शित अंतराल में रोल प्रमेयों का सत्यता की जाँच करनी है। हमारे को ये चेक करना है कि इन प्रमेय पे, रोल प्रमेय, इन क्वेश्चंस पे, इन दिए गए फलन पे उनके सम्मुख अंतराल जो दिए गए हैं, इनमें रोल प्रमेय लग रही है या नहीं लग रही है, इनकी जांच करनी है। और अगर लग रही है तो उसके लिए c का जो मान ज्ञात करते हैं हम, एफ डे सी इक्वल्स टू 0 रख के c का जो मान ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। हमारे को पता है ये फलन जो है 3 फलनों से मिलके बना है। फर्स्ट एक्स, सेकंड दे रखा है एक्स प्लस 3 और थर्ड दे रखा है ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। हम जानते हैं प्रत्येक बीजीय फलन जो होता है, प्रत्येक बीजीय फलन सतत भी होता है, अवकलनीय भी होता है। प्रत्येक बिंदु पे सतत और अवकलनीय होता है। तो ये दिए गए अंतराल में, प्रत्येक अंतराल में ये सतत अवकलनीय होगा, तो दिए गए अंतराल में ये दोनों सतत अवकलनीय हैं। ये कंडीशन, इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे को पता है कि ई की पावर एक्स जो होता है वो फलन प्रत्येक बिंदु पे सतत, सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है। तो ई की पावर एक्स है, सर्वत्र सतत है, तो 1 ई की पावर एक्स सर्वत्र सतत, एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ये भी हो जाएगा। अगर मैं इसकी पावर -1/2 कर देता हूँ तो भी ये सेम रहेगा। तो ये फलन भी क्या हो जाएगा, सर्वत्र सतत, सर्वत्र अवकलनीय, हर जगह पे ये भी कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। और हमारे को पता है कि प्रत्येक, अगर एक से ज़्यादा फलन दे रखे हैं हमारे को, एक से ज़्यादा फलन, ये 3 फलन हो गए, 3 फलनों का गुणनफल है। अगर मैं इनको एफ जी एच के रूप में लिखता तो एफ, हमारे को पता है कि 3 सतत अवकलनीय फलनों का गुणनफल, 3 डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फलन जो दे रखे हैं फंक्शंस, उनका मल्टीप्लिकेशन भी सतत अवकलनीय होता है। किसमें, दिए गए अंतराल में। हमारे पास अंतराल क्या है, -3 से 0। ठीक है, तो ये हमारे पास शुरू की दो कंडीशन है कि दिए गए अंतराल -3 से 0 में सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो ये फलन पूरा क्या हो जाएगा, सतत भी हो जाएगा और अवकलनीय भी हो जाएगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, क्या होना चाहिए, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ये होना चाहिए। अर्थात एफ -3 इक्वल्स टू एफ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एफ -3 निकाल लीजिए। एफ -3 निकालेंगे तो यहाँ पे इसमें x की जगह जैसे ही -3 रखेंगे ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई कराया तो पूरा टर्म आ जाएगा 0। इसी तरह से f 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखा, 0 रखने पे पूरा टर्म 0। तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी फुलफिल हो रही है, तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अतः इस दिए गए फलन पे रोल प्रमेय, दिए गए अंतराल में रोल प्रमेय क्या रहेगी, लग सकती है। रोल प्रमेय लग सकती है तो उसको लगाने पे हमारे पास क्या मान आएगा, हम निकालते हैं इसका एफ डेस एक्स। क्या आएगा आपके पास, एफ डेस एक्स कर लेते हैं। एफ डेस एक्स आ जाएगा आप लोगों के पास एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। सबसे पहले इसका किया एक्स का, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे कर लेते हैं एक्स प्लस 3 का। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 1/2 एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 कॉमन, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 × 4 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2, 4x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 6। अब हमारे को पता है कि हमारे को क्या निकालना है, एफ डे सी इक्वल्स टू 0, ये रख के
सी का मान ज्ञात करना है। तो इस फलन में हम क्या रखते हैं, एक्स की जगह सी रख देंगे। अब हमारे को पता है कि ये जो फलन दिया हुआ है ये फलन कभी भी किसी भी बिंदु पे शून्य नहीं होता है, अर्थात इसका मतलब ये वाला फलन शून्य होगा। इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो हमारे पास एक्स के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। उन दो मान में जैसे ही आप इस समीकरण को हल करेंगे दो मान प्राप्त होंगे एक्स के। इन दोनों मानों में से दो मान हमारे पास कौन कौन से प्राप्त होंगे, -3 और 2 समथिंग आएगा। उस मान को आप -2 और 3 ये दोनों मान आएंगे आपके एक्स के पास। एक्स के दो मान आएंगे -2 और 3। इन दोनों में से कौन सा इस अंतराल में, दिए गए अंतराल में आ रहा है, तो -2 आ रहा है, अतः इसका आंसर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपके पास। सेकंड एग्जांपल जो दे रखा है, सेकंड एग्जांपल में ये फलन जो पूरा फलन बना हुआ है ये फलन भी दो फलनों के मल्टीप्लिकेशन है, e की पावर x और sin x। अब हमारे को पता है e की पावर x और sin x दोनों फलन क्या होते हैं, सर्वत्र सतत, एवरीवेयर कंटिन्यूस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो दिए गए अंतराल में भी सतत और अवकलनीय रहेंगे, तो दो कंडीशन फुलफिल। फिर क्या करना है हमारे को, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी की जाँच करनी है। उसके लिए एफ पाई f0 पे क्या माना जाएगा, e की पावर 0 साइन 0, ये आ गया आपके पास 0। एफ पाई इसका मान क्या आ जाएगा, e की पावर पाई साइन पाई, ये भी 0 आ गया। दोनों का मान क्या है, बराबर, अतः रोल प्रमेय संतुष्ट हो रही। रोल प्रमेय संतुष्ट आ रही है तो हमारे को क्या करना है, इस दिए गए फलन एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका अवकलन करना है। अवकलन करेंगे क्या जाएगा, एफ डैश सी बराबर आ जाएगा आपके पास e की पावर सी साइन सी प्लस कोस सी, ये आ गया। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा कि किस बिंदु पे, इसको 0 के बराबर रखने पे e की पावर सी साइन सी प्लस कोस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता तो इसका मान 0 के बराबर होगा, तो इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। तो ये आ जाएगा साइन सी प्लस कोस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन सी इक्वल्स टू 1, टेन सी इक्वल्स टू -1। कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, कोस का भाग लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास। अब टेन की वैल्यू -1 किस पे होती है, उस पर हम ज्ञात करके वो इस अंतराल में आ रहा है नहीं आ रहा है ये हमारे को चेक करना पड़ेगा, वो आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा फलन जो दे रखा है हमारे को, तीसरा फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर mod x। अंतराल क्या दे रखा है, अंतराल दे रखा है -1 से 1। अब हमारे को पता है कि ये जो मॉड वाला फंक्शन है ये दिए गए अंतराल में -1 से 1 के बीच में, मतलब प्रत्येक बिंदु पे सतत तो होता है परंतु 0 पे कभी भी अवकलनीय नहीं होता है। ये हमने अवकलनीयता वाले चैप्टर में पढ़ा था ये एग्जांपल। तो हम कह सकते हैं कि ये अवकलनीय नहीं है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अर्थात ये रोल प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दे रखा है आप लोगों को, क्वेश्चन दे रखा है कि प्रदर्शित कीजिए कि इक्वेशन समीकरण दे रखी e की पावर x cos x इक्वल्स टू 1 के किन्हीं दो मूलों के मध्य समीकरण के e की पावर x साइन x इक्वल्स टू 1 का कम से कम एक मूल अवश्य विद्यमान होगा। तो हमारे को कह रखा है किन्हीं दो मूलों के मध्य, हम मान लेते हैं a और b इसके दो मूल हैं, a और b दो मूल हैं, तो e की पावर a cos a इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, ये मान सही है तो इससे हम लिख सकते हैं, और दूसरा मान आ जाएगा आपके पास b से। अब जब हम निकालते हैं तो e की पावर b cos b इक्वल्स टू 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों हो गया हमारे पास, ये मूल दे रखे हैं, मतलब एफ ए और एफ बी दोनों का मान बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, एफ ए फलन, ये फलन कौन सा हो जाएगा, अगर इसको मैं फलन में कन्वर्ट करता हूँ तो e की पावर x cos x इक्वल्स टू 1, इसमें e की पावर x cos x -1 इक्वल्स टू 0, ये किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x के बराबर। ये फलन आ गया हमारे पास। इस फलन के दो मूल कौन से हैं, एफ ए और एफ बी। तो हम यहाँ पे a का एफ ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले गए, e की पावर a cos a -1 इक्वल्स टू 0 और e की पावर b cos b -1 इक्वल्स टू 0। ये इसको हटा के माइनस कर देते हैं, पक्षांतरण किया। अब एफ ए और एफ बी दोनों का मान क्या आ रहा है हमारे पास, बराबर आ रहा है,
और वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके बाद ये जो फलन है हमारे पास, ये पूरा फलन आ रहा है हमारे पास, इस फलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फलन जो दिख रहा है हमारे को, ये फलन, इस फलन में हम देख लेते हैं तो ये अचर फलन है और ये चर फलन है। इस चर फलन को अब जब हम देखते हैं तो ये चर फलन दो फलनों के मल्टीप्लिकेशन है, एक e की पावर x, एक cos x। हमारे को पता है e की पावर x, cos x दोनों ही क्या होते हैं, सर्वत्र सतत, सर्वत्र अवकलनीय। तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपके पास, एवरीवेयर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, और ये भी सर्वत्र सतत व अवकलनीय होता है। तो दो सर्वत्र सतत और अवकलनीय फलनों का योग या व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सतत और अवकलनीय हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन तो हमने यहाँ से सेटिस्फाई कर दी थी, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सतत और अवकलनीय कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल की हमने यहाँ से कर दी, क्योंकि हमारे को पता है ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे को ये पता है कि e की पावर x सब जगह सतत होता है, cos x सभी जगह पे सतत और अवकलनीय होता है। तो ये दोनों भी क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी सभी जगह पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अचर फलन सर्वत्र सतत अवकलनीय होता है, तो ये भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो जाएगा दिए गए अंतराल में। कौन सा अंतराल है, अंतराल यहाँ हो जाएगा हमारे पास a से b। ठीक है, अब हो जाता है हमारे पास ये पूरा मान आ गया, ये सतत और अवकलनीय भी हो गए, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी हो गए। इसका मतलब ये रोल प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं। रोल प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं तो हम यूँ लिख सकते हैं, रोल प्रमेय को संतुष्ट करने की कंडीशन में e की पावर x cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास f ऑफ x। एफ डैश x क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर x cos x माइनस साइन x, ये आ गया आपके पास। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा e की पावर है सी cos c माइनस साइन c इक्वल्स टू 0 रखा हमने। 0 रखेंगे, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो c, एक बिंदु c अवश्य मिलेगा हमारे को। c कहाँ से मिलेगा, c मिलेगा हमारे को ए व बी के मध्य c मिलेगा, ओपन इंटरवल ए व बी के मध्य क्या बिंदु मिलेगा, c। क्योंकि तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि c अवश्य मिलेगा। अब ये यहाँ पे हम देख लेते हैं e की पावर c cos c, e की पावर c साइन c इक्वल्स टू 0। हमारे को पता है e की पावर cos c, e की पावर cos x इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू है 1। तो इस जगह हम 1 लिख सकते हैं, माइनस e की पावर c साइन c इक्वल्स टू 0। तो ये फलन हो गया हमारे पास नया। ये जो फलन आया, ये एफ डैश सी जो आया, एफ डैश सी किसके बराबर आ रहा है, एफ डैश सी आ रहा है 1 माइनस ई की पावर सी साइन सी इक्वल्स टू 0 के बराबर। ये हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब दिया गया जो फलन है हमारे पास, ये जो फलन है इसका एक मूल क्या हो जाएगा, सी इसका एक मूल है, तभी ये 0 के बराबर आ रहा है। और सी किसके मध्य स्थित है, ए और बी के मध्य स्थित है। अर्थात हम लिख सकते हैं ई की पावर सी साइन c इक्वल्स टू 1। ये जो हमारे पास दी गई कंडीशन है, दी गई समीकरण, इसका एक मूल क्या हो गया, c किसके मध्य विद्यमान है, c विद्यमान है और b के मध्य। अतः प्रमेय क्या होती है, अतः हमने सिद्ध कर दिया है कि e की इस समीकरण का, कौन सी समीकरण का, e की पावर x साइन x इक्वल्स टू 1, या इसका एक मूल किसके मध्य स्थित है, ए और बी के मध्य। ए और बी क्या है, दिए गए जो हमारे पास दी गई समीकरण है इसके दो मूल है, तो इनके दो मूलों के मध्य इसका एक मूल अवश्य विद्यमान है। धन्यवाद।